सोनवारी के टनपुरा हाजन इलाके में मकामी खवातीन ने महकमे PDD की जानिब से नस्ब किए जाने वाले स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। टनपुरा की सड़क पर खवातीन जमा हुई और महकमे के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरे में शामिल खवातीन का मुतालबा था कि महकमा स्मार्ट मीटर्स न लगाएं। कई खवातीन ने बताया कि वो इक़्तिसादी तौर पर काफ़ी पसमानदा हैं, लेकिन मीटर्स लगाने की वजह से वो ये बिजली फीस अदा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि यहाँ स्मार्ट मीटर्स को नस्ब न बल्कि जैसे वो फीस की अदायगी करते हैं यहाँ वही सिस्टम बरकरार रखा जाए। संजय शर्मा की याद में उनके आबाई गांव आछन पुलवामा में मकामी मुसलमानों ने कैंडल मार्च निकाला। मकामी मुसलमानों ने संजय शर्मा के घर से कैंडल मार्च निकाला और अछन के मेन चौक पर उसका इख्तिताम हुआ। मकामी मुसलमानों ने कहा कि उन्होंने संजय शर्मा को मार्च के जरिए खराज अक़ीदत पेश किया। वहीं आज भी यहाँ की आबादी इस कत्ल की मजम्मत करते हुए संजय के अहल खाना की शाना बशाना बराबर खड़ी हुई है। खुसूसन अछन बस्ती के लोग अपने इस भाई जो हलाक किया गया उसके हक में ये खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं और हमने ये कैंडल मार्च इसलिए निकाला कि हम कश्मीरी है और हम इस भाईचारे के साथ रहते थे। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जो था हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं और हम इन भाइयों के साथ बराबर इस गम में शरीक है। यही मैसेज देना जा रहे हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक ही खून से बने हैं, एक ही अल्लाह ने हमें पैदा किया हो, लिहाजा कोई दूसरी बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थे यहाँ के लोग जो जिन्होंने जो कैंडल मार्च निकाला है संजय कुमार की याद में। उन्होंने ये कैंडल मार्च यहाँ से निकाला और आज भी ये खड़े हैं। पिछले 3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि जो उसकी फैमिली के लिए ये लोग यहाँ पर शाना बशाना खड़े, उस ताज़ियत के लिए भी खड़े हैं और उनके साथ शाना बशाना ये चल रहे हैं। और आज इन्होंने दिखाया है कि जो मजहबी रवादारी है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है यहाँ पर वादी कश्मीर में सदियों से जो चला आ रहा है, वो आज भी उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर जो आज भी कायम है कश्मीर में, ये अछन के लोगों ने आज यहाँ पर दिखाया है। बिलाल खान, न्यूज़ अछन पुलवामा। कांग्रेस काउंसलर ने हिल काउंसिल में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सिरिंग नामग्याल की क़यादत में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा से मुलाकात की। नामग्याल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने UT लद्दाख के LG के सामने कई मुतालबात पेश किए, जिनमें लद्दाख में रिहायशी सैनिक स्कूल का क़याम, लद्दाख के रिहायशी सर्टिफिकेट LRC को गेस्टेड पोस्ट के लिए अहल बनाया जाए, हिल काउंसिल को मजबूत किया जाए, लेह में 50 बिस्तरों वाली सैनिक सराय की तामीर, UT सेक्रेटरीट और UT इंतजामिया में डायरेक्टोरेट के अमले की भर्ती, जमीन की अलॉटमेंट रेगुलराइज किया जाए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए सयाहती तिजारत को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। नामग्याल ने कहा कि LG ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से पेश करदा उनके मुतालबे को बहुत गौर से सुना है। पर जाके हमारे जो माननीय उप राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा जी से राज निवास पर जाके मिले। उनसे हमने एक तो उनका हमने स्वागत किया। लद्दाख में सेकंड हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर यहाँ पर आए हैं और जो 7 मुद्दों को लेकर जो पब्लिक इश्यूज है उनको लेकर हम उनके पास गए, जिसमें मैं बिल्कुल संक्षेप में आपके सामने लोगों को बताना चाहूंगा। पहली बात हमने उनसे कहा कि लद्दाख में एक सैनिक स्कूल की बहुत जरूरत है, तो उस पर उन्होंने उनकी दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने आश्वासन दिया कि उस पर कार्रवाई करेंगे। एक सैनिक स्कूल हमें किसी भी तरह लद्दाख में चाहिए। लेकर के बीच में एक दूसरा जो हमारा था कि जो लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो वो गेजेटेड पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। जो हाल ही में जो 77 गेजेटेड पोस्ट का जो निकला यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को, उसमें खाली इसको देखा जाए कि लद्दाख के बच्चे ही उसमें दाखिला उनको मिले। कि लेह में जितना भी हमारे फौज से चाहे निकला हो
जो फौज में अभी जो काम कर रहे हैं हमारे भाई हर जगह, तो कम से कम उसका संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए जब वो अपने बच्चों को लेकर एडमिशन के ले पे आते हैं, चाहे वो मेडिकल इश्यूज के लिए चंडीगढ़ दिल्ली जाना होता है या जनरल हॉस्पिटल में आना होता है, उनके लिए एक रहने का व्यवस्था, एक सैनिक सराय ले में बनाने की बहुत आवश्यकता है, जिस पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उस पर जल्द से जल्द वो कार्रवाई करेंगे। तो ये 7 मुद्दों को लेकर हम आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से जाके मिले। मुझे पूरा उम्मीद है कि वो इन बातों पर गौर करेंगे